बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि ज़िल्मे खलीलजाद ने किस तरह ईरान को धमकियां दी हैं और ज़िल्मे खलीलजाद किस तरह पाकिस्तान से भीख मांग रहा है कि किसी न किसी तरीके से चाइना और फिर रशिया को अफगानिस्तान के अंदर अमन बहाली के प्रोग्राम के अंदर लेकर आए और किसी न किसी तरीके से अमेरिका की अफगानिस्तान से जान छूट जाए। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल कहानी और असल मुद्दा क्या है मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनके दरमियान अमन बहाली मुज़ाकरात जारी हैं। बहुत सारी ताकतें ये नहीं चाहती कि अमन बहाली प्रोग्राम जो अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है वो कामयाब हो। नाजरीन ग्रामी, आपको आगाह करते चलें कि 15 जून को दाइश ने अमेरिका के ट्रूप्स को हिट किया है, अमेरिका के फौजियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरी जानब आपको 13 जून के अंदर हमने वीडियो में बताया था कि अमेरिका के जहाजों ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी जिसकी वजह से 17 अफगानी फौजी मारे गए थे। इसी तरह 31 मई को काबुल के अंदर कार बम धमाका होता है जिसके नतीजे में अमेरिका के फौजियों को निशाना बनाया गया था। नाजरीन, पहले माइक पोम्पियो का बयान आता है और फिर ज़िल्मे खलीलजाद का बयान आता है कि इन हमलों के पीछे ईरान छुपा है। ईरान को खामखा अमेरिका अफगानिस्तान की जंग के अंदर धकेलना चाहता है। अब नाजरीन आपको बताते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के पास पाकिस्तान से भीख क्यों मांग रहा है कि खदारा अफगानिस्तान के तालिबानों से हमारी जान छुड़वाई जाए। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जिस तरह की हरकतें अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है ये अपने अलाइज यानी फ्रेंडली अलाइज को भी मारना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक 2 नहीं 3 नहीं 4 मरतबा इन्होंने एयर स्ट्राइक की है अफगान सोल्जर्स के ऊपर और अफगान सोल्जर भी बदले में इनके फौजियों को मारना शुरू कर दिया है। दूसरे नंबर पर रीजन ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों ने ऐसी मार मारी है अमेरिका को कि अमेरिका याद रखेगा सदियों के किसी के साथ वास्ता पड़ा था हमारा। नाज़रीन, अगर मैं इस तमाम तर सिनेरियो को समराइज करूं तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका को अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ और इस अरबों डॉलरों में अमेरिका कुछ से कुछ बन सकता है। अमेरिका की हमेशा कोशिश रही है कि इस रीजन में अमन पसंद लोगों को तबाह करे, इस रीजन में इंस्टेबिलिटी लेकर आए। वो अपने मिशन में इस वजह से कामयाब हो जाता है क्योंकि हम लोग अपनी अकल से काम नहीं लेते। यही वजह है कि कभी ईरान को अफगानिस्तान के अंदर धकेल देता है, कभी अमेरिका सऊदी अरेबिया को अपने हथियार बेचने के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान लड़ाई करवा देता है। कुछ भी हो सकता है और गल्फ के अंदर जो 2 बहरी जहाज के अटैक का मामला है वो भी ईरान के ऊपर लगा दिया है। हर हाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका के जो ज़िल्मे खलीलजाद हैं वो यूएस एम्बेसडर हैं इस अफगान पीस प्रोसेस के, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चाइना को लेकर आए और चाइना फिर आगे रशिया को लेकर आए ताकि हमारी जान अफगानिस्तान से छूट जाए। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ज्यादा फोकस कर रहा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इस मामले को हैंडल करे और अफगानिस्तान से अमेरिका की जान छूट जाए। अमेरिका यहां से भागना चाहता है लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा है। बहरहाल हम आपको ये आगाह करते चलें कि पाकिस्तान अगर चाइना को लेकर आता है इस तमाम तर अफगान पीस प्रोसेस में तो रशिया भी आएगा। उसके अलावा जर्मनी और इंडिया ने भी हामी भरी है कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की मदद करेंगे और तालिबानों को हर मुमकिन सपोर्ट मुहैया करेंगे कि वो उनके जितने भी जायज मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं और इस रीजन में स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन बात अब बहुत खराब होती जा रही है क्योंकि अमेरिका के फौजी और अफगानिस्तान के फौजी आपस में लड़ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, अमेरिका पाकिस्तान के कदमों में आकर पड़ा है और नाजरीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान अगर इस तमाम तर काम में कामयाब हो जाता है तो यकीन माने पाकिस्तान का नाम इस दुनिया में होगा क्योंकि पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी से बड़ा नुकसान खाया है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी फौज है, जो हमारी सिविल क़यादत है वो भी ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका यहाँ से दफा हो जाए अफगानिस्तान से ताकि जितनी भी दहशतगर्दी है, जितने भी और लफंगे काम इनके हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। नाजरीन ग्रामी, क्या पाकिस्तान को चाइना और रशिया को इस तमाम तर प्रोसीजर के अंदर बुलाना चाहिए और अमेरिका की मदद करनी चाहिए ताकि वो अफगानिस्तान से निकल जाए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।